बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर की श्रीमद्भागवतो आख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतो मयानाथ मुक्तियार्थ भवसागरे तेने अम्बांग में मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। सेवनाथ दर्शनाथ सेवनाथ श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी श्यामं हिरणे परिदं वनमाल बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुवृतांसे नटवेशं मनुवृतांसे विनिहस्त हस्तमित्रेण दुनानवजं कर्णोत्पालक कपोलमुखावजहासं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सतगुरु होए दयाल तशरदा पूरिए। सतगुरु होए दयाल तकब हुन चूरिए। शारदा कब हुन चूरिए। सतगुरु होए दयाल तहार रंग मानिए। सतगुरु होए दयाल तहार रंग मानिए। सतगुरु होए दयाल त दुख न जानिए। 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 सतगुरु होए दयाल तहार रंग मानिए। सतगुरु होए दयाल तहार रंग मानिए। सतगुरु होए दयाल त जम का डार किहा। सतगुरु होए दयाल त जम का डार किहा। सतगुरु होए दयाल त सद ही सुख देहा। सतगुरु होए दयाल त सद ही सुख देहा। सतगुरु होए दयाल त सद ही सुख देहा। सतगुरु होए दयाल सद ही सुख देहा। सतगुरु होए दयाल त नव निध पाइए। सतगुरु होए दयाल त नव निध पाइए। सतगुरु होए दयाल त सच समाइए। 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 सतगुर दया करन तो हर रंग मानिए। सतगुरु होए दयाल त शरदा पूरीए। सतगुरु होए दयाल त कब हुन झूरीए। जे सतगुरां दी दया हो जावे तो शरदा पूरीए। कोई भी शरदा लेके मन चाया वह पूर्ण हो जाए। और जिहदे पर सतगुरां दी कृपा हो जाती, वो झूरदा नहीं किसी अगे। सतगुरु होए
दयाल ता दुख न जानिए, फिर दुख नहीं। सतगुर होए दयाल ता हर रंग मानिए। मेरे गुरां दे भगत अमीਆਂ तरखान ते गोलनी ते वो हुक्का पींदे हुंदे सी ते गुरु महाराज एक बारी हरिद्वार गए तो वो कहते महाराज कोई फल छड्डिए, तो गुरु महाराज कहते फल नहीं छड्डना, जे छड्डना तो माड़े काम छड्डो, शराब छड्डो, मांस मच्छी छड्डो, चुगली निंदा छड्डो, लड़ाई झगड़ा छड्डो, दो दगा बेईमानी छड्डो। ते गुरु महाराज कहते मैंने तमाकू पीने वाले ते बड़ी सड़ियान आती वो मूँह ते भी तमाकू छड्डो। बोलो हरे कृष्णा। तो फिर वो अमीਆਂ तरखान जिहड़ा तमाकू पींदा हुंदा था उन्हें छड्ड दिता, छड्ड के फिर घरां नूं आ गए। कई दिनों बाद फोड़े हो गए सिर पर, तो अगे नाइयां दे जाके पछ लवांदे हुंदे सी, वो नाइयां दे चले गए। बाबा बेली राम घर ही पुज गए। उन्होंने घर वाली का ना उत्तमी का, उन्होंने पुछते उत्तमीए अमिया कितने है? आखे महाराज ज्यादा तम्बाकू हुक्का छड्डिया ना उन्होंने, ज्यादा फोड़े हो गए सिर पर, वो खून कढ़ाने वा पछ दवाने। कहते नाइया दिन कह रास्ता गया जब गए तो उतो पछ लवा रहे। गुरु महाराज कहते वो क्या कराया करता कि महाराज ज्यादा हुक्का छड्डिया ना तो हो गए घोड़े सिर पर। कहते अच्छा पी लिया कर फिर। कह महाराज मैनू पता तुझी मैनू मेरा पेपर पा के देखते और हुण गुरु चरणों छू के कसम अज खावांगे। हुण हो गई तुहाडी किरपा तो हुण तोड़ ही निभावांगे, हुण हुक्का पीना मर पमा जावा हुक्का नहीं पीऊंगा। तो साध संगत जी गुरु महाराज कहते लिया देखा तेरे कितने फोड़े होए हुए। उन्हें अपना हाथ फेरिया ना सिर पर तो फोड़े फाड़े सब दूर हो गए। सतगुरु होए दयाल तो दुख न जानिए, नानक नदरी नदर निहाल। जे सबलड़ी निगाह कर देन गुरु महाराज तो क्या नहीं हो सकता। जो बात दबा ना कर सके वो बात दुआ से होती है। मुश्किल तो वही है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। ये कामल मुर्शिद मिल जाए तो बात भी खुदा से होती है। बोलो हरे कृष्णा। तो सतगुरु होए दयाल का दुख न जानिए, सतगुरु होए दयाल का हर रंग मानिए। सतगुरु होए दयाल का फिर जमन का डर गया। जिदन ते मैं गुरु धार लिया नामदान ले लिया तो मैनू हुण कोई डर नहीं रहा जमा का। सतगुरु होए दयाल का जम का डर कहा। सतगुरु होए दयाल सदा सुख देहा। सदा सुख दिंदे गुरु महाराज, कभी किसी को दुख नहीं दिंदे। संत वही है कि जो सुख देंदे है। सतगुरु होए दयाल तो नौ नित पाइए। सतगुरु होए दयाल तो सच समाइए। इस वास्ते एक गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी है। गुरु ग्रंथ साहब के लिखा है कि सतगुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरीए, सतगुरु होए दयाल ता कबूल चूरीए। हर सतगुरु होए दयाल ता दुख न जानिए। सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए। सतगुरु होए दयाल ता जम का डर किया। सतगुरु होए दयाल ता सदा सुख दिया। सतगुरु होए दयाल ता नौ नित पाइए। सतगुरु होए दयाल ता सच समाइए। मतलब सच कौन है? परमात्मा, परमेश्वर, वाहे गुरु,
वो सच है। जिसले रूह साडी शरीर चो निकलनी है तो सच भी समानी है। सच परमेश्वर भगवान कृष्ण ही सच है। बोलो हरे कृष्ण। अपने अपने सिर ढक लो, महीने का नाम सरवण कर लो। माज महला पंजमा कर चौथा ओंकार सतगुरु प्रसाद। किरत कर्म के बीच कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दे दिश पर में थक आए प्रभ की शान। तेन तुद दे बाहरी किते न आवे कान। जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दान। हर नाहे न मिलिए साजन कत पाइए विश्राम। जित कर हर कंतन प्रगटई पटनगर से सर्व श्रृंगार कंबोल रस सन देही सब खान। प्रभु स्वामी कंत बहून मीत सजन सब जान। नानक की बेनंती कर कृपा दीजै। हर मेलो स्वामी संग प्रभु जिसका नेचल ठान। हर मेलो स्वामी संग। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। अज संग्रांद है ते अज कत्तक दा महीना चढ़िया है। कत्तक कर्म कमामणे दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। खिन में कौड़े हो गए जितड़े माया भोग। बिच न कोई कर सके किस थैं रोवे रोज। कीता किशु न होवई लिखिया तुर संजोग। बड़ भागी मेरा प्रभ मिले उतरे सब विजोग। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोत। कत्तक होवे साध संग बिन से सबे सोच। कत्तक करो संतां दी संगत एह न भाजंद गानी दा। दिन दिन उमर कटती जांदी क्या है मान जवानी दा। गुरां दे भजन बिना ना बेली कोई इस प्राणी दा। एक दिन ऐसा आना बंदिया कुट नहीं रंगना पानी का।
कतक किस्मत पर जिन्हां ने सिमरन कीता है, ओ ता अमर जगत विच होवे। जिन्हां ने भजन कीता है, कृष्ण नाम दा अमृत प्याला भर के कदी न पीता। मौज दास तू समझ प्यारे, जन्म अकारथ कीता है। मकर मौत इस मूरख अलबेले नौ महीने गर्भ में भूल गया उस बेले। गल विच लेना तोर अकेले, एक दिन छट के जाना बंदिया इस दुनिया दे। एक दिन छट के मकर मगन होया बिच माया, आप खदा कहाँ में। सब दे सिर पर कर तदबीरा, आपे हुक्म चलावेगा। उठ तेरा कोई न साथी, रो रो ताहाँ मारेगा। मोती राम तू समझ प्यारे, जित के बाजी मकर मेरे मन जप ले नाम नू। जे किस्मत तेरी चंगी जी, मारन गुर जान नाल जोर दे। करके देही नंगी जी, नरक 18 दे बिच पाके। दिन बथेरी तंगी जी, देश सुधारा ओ पुट पानी। ना मिलता है मंगी जी। ओ प्यारे तेरे लग गए, कर ले फिक्र तेरा। चेता बोल गया रूहानू, अपनी अपनी बारी। मौत बछोड़ा पांदी गांधी, तिया पुत्र मौज दास तू देख तमाशा। इस पलेख मौज दास तू ओ प्यार याद ना कीता, कीती गल नकारी तू। ऐसा नाम अमोलक हरि दा, ना लीता एक बारी तू। बार बार समझांदे तैनू, एक ना जरा बचारी तू। मोती राम तू समझ पिया, जद कद करे खुआरी तू। माग मान ना
मान ना करिए बंदे, नाल गरीबी रहना है। जे कोई आखे गल बदी की, ओ भी सिर ते सहना। उच्चे हो के जरा न बहिए, नीमे हो के बहना। मोती राम तू समझ प्यारे, बाजी नू जित माग मौत ते डर के कहो, कहाँ लोक जिथे जाना उत्थे होना। यह मौत दा मौत लियांदी कन तो, क्या राजा चाराना। एक नांदा बिच कावरां दे वासा, एक नांदा बिच गगन फिकर मौत दा है। जद ते सतगुर पाया, मानस दे सुफल भली है। गुरां दा नाम ते शब्द गुरां दा कन्नी सुन के, हिरदे बिच टकाया। मौज दास गुर पूरे राजस, वेद पुराणी चेतर चरण गुरां दे फड़ ले। जे पाप सागर तरना, यह दुनिया रैन शापर। कूच सवेरा राजा परजा और रानिया, काल चबीना मौज दास बिच सजी कर। कीता अपना चित चितवल तू मन मेरे। जो लिखिया सो हूँ, माता जी जो लिखिया सो होना है। साईं ने तेनों नहीं बताया, ना पिटना ना रोना। तेमी पैर पसार के एक दिन, रज बथेरा सोना। देश सुधारा जे ते मरना, ता क्यों सुतिया समा खोना। बसाख बास जंगल बिच तेरा, कानू महल असारे। इथे करदा मौज बहारा, अगे दोजक रावण जैसे बड़े हंकारी। सभी काल ने मारे, मौज दास जद नहीं छड़ान। जेड़े तेरे खरे बसाख बसारिया नाम हरि दा। आकड़ आकड़ चलना, खाए खराका पैन। जमा दा बकरा चार दिहाड़े रहन बसे। महल माड़ियां मरना, मोती राम तू समझ प्यारे। अंत खाक बिचरना, बसाख बसाना कर चिंदे मेरी। लद गए भारी भारी नी, रावण कंस ते हर नाकशनु। जाने दुनिया सारी, तनंतर जिहां दी कोई न चली। काल दे अगे जारी जी, देश सुधार कबीशर कहंदा। दुनिया ऐथे हारी,
जेठ जोर तेरा चलना अगे मौत रवा दरगा दे बिच मिले ज्यों दिल बिच पीड़े इस काया ने सदा ज्यों कागत बिच पानी दे मौज दास बिच सच्ची दरगा दुधों पानी हाड़ हरि दे सिमरन दरगा तक के खामेगा औखी काटी मुश्किल पैना नंगी पैरी धर्म राज ने देखा लैन पूठी खाल लवानेगा मौज दास फिर आंवला बाज कीनो कसना मौज दास फिर हाड़ होश कर दिल बिच प्या काल नगारा बाजता है ये दुनिया पांडे दीनिया जो घड़िया सो भजता है लखां करोड़ा माया जोड़ कला मूरख राजदा है मोती राम तुम समझ सिर पर काल दा नगारा बजदा है सावन शौक माया दा की भजन दा शौक कीता तैं जिस मालक ने पैदा कीता उसदा नाम न लीता अपनी हाथी जान बोझ जहर प्याला पीता मोती राम तू जन्म अकारत सावन सिर पर काल पल कट के फिरे कमान राजे राणे पीर लगते जान दिन दिन उम्र कटदी खबर नहीं आन जान मौज दास इस काल बली मोड़े कौन पादू पार पिया सिर किस बिद पार उतारे डूंगी नदी कहर दियां ले कंडे बैठ उठे तेरा कोई न रो रो ताहा मोती राम तू समझ जित के बाजी पादू परम न कर जिंदे मेरी कर ले नाम कमाई कर ले प्यारी तू भी जान दी चिर हो गया ऐथे आई नू सिर तैं हथी आप मनाए दोष देम दा नाई नू देश सुधारा नाम बगैर तेरी तिरग कमाई नू पादों पमर के हो गए चिट्टे काल दे स्नेहे जेड़े पाले जान के अपने आखर पे पर गाला दिंदे धक्के मारन रंचक नहीं ले जाए मौज दास यह बुरा बड़े पामंदे हाल अश्रु आस छोड़ प्यारे पब सागर नू तर ले तू मानस दे तेनू मिली हुण जो करना सो शब्द गुरां दा लेके बंदे दिल अपने बिच धर मौज दास सतगुरां नू मिल जून असू आसिश असू आसकार एक नाम दी
जिन तेन पार लंघाना है, ए है जन्म अमोलक मोती, बार बार हाथ नहीं आना। जे तू कर ले नाम दी कमाई, तेरा जश दुनिया ने गाना। देश सुधारा अंत तुम्हारा, पालंग उजाड़ी दाना है। असु आस गुरां दी रखी, नित मैं दर्शन देखा अखी। सतगुर नाम पदार्थ दिता, ऊन बैठ कनारे चखी। की परवाह किसे दी उन्हां नूं, सतगुर जिन्हां दा पखी। सतगुर बिरद तुम्हारा कहिए, लाज नाम दी रखी। कतक किस्मत पली, कतक दा महीना चढ़िया है। कतक कर्म कमा बने, दोष न काहू। परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सभे। बेमुख होए राम ते, लगन जन्म बिच। खिन में कौड़े हो गए, जितड़े माया। बिच न कोई कर सके, किस थैं रोवे रोज। कीता कछु न हो बई, लिखिया तुर संजो। बट भागी मेरा प्रभ मिले, उतरे सब बजोग। नानक को प्रभ राख, मेरे साहिब बंदी मोच। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब। कब तक होवे साध संग, बिन सै सभे सोच। कब तक होवे बिन सै सभे, कब तक किस्मत माड़ी तेरी। तू पाप बथेरे करदा है, पिछियां खातर फिरे भौंकदा। सिर ते मेणे जरदा है, नाल हथां दे फूकण तैनू। तू जिन्हां दी खातर मरदा है। देश सुधारम अंत तुमा, देश सुधार मुसाफर कहंदा। तू मूर्ख ना डरदा है। किस्मत भली उन्हां दी कहिए, जिन्हां नाम जप लीता है। ओहो ही अमर जगत बिच हो गए, जिन्हां ने भजन की। राम नाम दा अमृत प्याला, भर के कदी न पीता। मोती राम तू सम, जन्म अकारत। कतक करो संतां दी, एह नफा जिंदगानी। दिन दिन उमर कटैंदी, फिर क्या है मान जो। गुरां दे भजन बिना ना बेली, कोई इस पर। मौज दास फिर अंत समय, कुट लंघना है नहीं। मौज दास फिर अंत समय, कुट लंघना है नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म्य की विधि पूर्व वर्ण करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो, जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा आपको सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद जी, सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग
अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, भक्तों को भगवान से मिलाता है, कामना वालों की सब कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है, काले वृक्ष दीनता को दूर करता है, परंतु संतां दा सत्संग दीनता और तापों को दूर करता है। इसका आधा क्षण भी महात्म्य है, संतों के आधे क्षण का भी महात्म्य है सत्संग सुनने का। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म्य का इतिहास का प्रसंग से सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण के कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन हूं और आप मेरे माता पिता भी धन हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस काल वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है कि मेरे हित के लिए आप ये बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी सत्यभामा के हाथ पकड़कर कल वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तो मुझको सबसे अधिक प्यारी है। तुम्हारे स्नेह बस मैंने इंद्र से विरोध करके जय कल वृक्ष स्वयं आकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। मैं तुम्हारे लिए अदे भी दे सकता हूँ, अकथ भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वो भी बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले जन्म में मैंने कौन सी भक्ति की, कौन सा पुण्य किया, कौन सा दान किया, कौन सा शुभ कर्म किया, जिसका फल ये हुआ कि मैं आपके चरणों की दासी बनी और आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी जा गई। पहले जन्म में मैं कौन थी और किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्व भगवान कृष्ण कहने लगे, विस्तार पूर्व सुनाइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्व सुनो, मैं सब वृतांत सुनाता हूँ। पहले सतयुग में, सतयुग के अंत में मायापुर में, मायापुर कहते हरिद्वार में, मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह सूर्य का भक्त था, रात दिन अतिथियों की सेवा करता था, संतों की सेवा करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था गुणवती। देव शर्मा ने चंद्र नाम अपने शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए जंगल में हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फेंकते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वह दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु शीतल के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवता की उपासना की जाए वो हमको प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक प्राप्त हो गए। और दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी, हे पिताजी, हे पति,
तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा, मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा, मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर भूमि पर गिर गई, और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की, फिर मेरी भक्ति में लग गई, मेरी भक्ति में रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के मास में स्नान करने लगी, व्रत करने लगी, एकादशी का व्रत भी करने लगी। और एकादशी व्रत कार्तिक महीना, तुलसी मैया ये भगवान के साथ मिलाने वाले हैं, ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्यारे हैं तथा मुक्ति ऐश्वर्य के देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करता है, जागरण तथा दीपदान करता है, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देता है वे भगवान की पूजा करता है। देखो झाड़ू देने का बड़ा महात्म है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो तुलसी के परिक्रमा करता है, तुलसी का पौधा अपने घर लगाता है, तुलसी को नमस्कार करता है, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्या कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावती नमो नमः। तुलसी मैया कृष्ण भक्ति देती है, तुलसी मैया भगवान कृष्ण से तो मिला देती है। समय पर ज्वर पीड़ित, एक समय ऐसा आ गया कि ज्वर आ गया, बुखार आ गया, वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अदे गंगा जी में प्रवेश करते इतनी ठंड लगी कि उसकी सब देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर गिर गई। उसी समय हमारे पार्षद बमान लेकर के उसको लेने के लिए गए। वह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण जादव बने और तुम्हारा पिता देव शर्मा शत्राजित हुआ, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सतभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने अजन्म तुलसी मैया का पालन किया, तुलसी मैया की सेवा की, इसी से मैं आपको प्राप्त हुआ। और आपके आंगन में कल वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीप दान किया, इसी तुम्हारे आंगन में लक्ष्मी स्थित है। कार्तिक मास में तुमने व्रत किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई भी कार्तिक महीने में व्रत करता है वह तुम्हारे समान मुझको बहुत ही प्यारा है। अन्य तुम्हारे जप तप जग दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। आज कार्तिक महीना चढ़िया है और कार्तिक महीने का महात्म भी आपको सुना दिया है। और हुण इत्थे समाप्ति करते हैं।